हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। इस वीडियो में हम सौर मंडल से जुड़े हुए 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए और यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं आखिर सौर मंडल है क्या, फिर हम प्रश्नों को देखेंगे टेस्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए, सौर मंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इस मंडल यानी सौर मंडल में एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो जितने भी जो ग्रह होते हैं, पिंड होते हैं, एक दूसरे से कैसे बंधे होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा होते हैं। किसी तारे यानी जैसे सूर्य एक तारा है, उसके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक उपग्रह, खगोलीय धूल, उल्का, धूमकेतु को छोड़कर, यानी इन सभी को चीज़ों को छोड़कर जितने भी चीज़ें जो है तारा यानी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, उसको क्या कहेंगे? ग्रहीय मंडल कहेंगे। ठीक है, तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ध्यान दीजिए, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह? 8 ग्रह। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यह क्रम में है। ठीक है, सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में आप देख रहे हैं 1 से 8 तक। तो चलिए अब हम देखेंगे प्रश्नों को सेट के फॉर्म में। ठीक है, तो 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं सोलर सिस्टम का, ध्यान से देखते चलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जे.एल. वेल्ड, कोपरनिकस या केपलर? क्या होगा आंसर, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। ठीक है, कोपरनिकस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र, धूमकेतु, ग्रह और निहारिका में सौर मंडल का भाग कौन सा नहीं है, वो पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा क्षुद्र, धूमकेतु, ग्रह, ये तीनों के तीनों सौर मंडल के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? अंतरिक्ष में तारा मंडल की संख्या पूछ रहा है। क्या होगा आंसर, बताइए। 87, 88, 89 या 90? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 89। ठीक है, 89। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहा जाता है? कौन सा तारा? विस्फोटी तारा। धूमकेतु, उल्का, लुब्धक या अभिनव तारा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, लुब्धक। ठीक है, वीडियो कैसा लगा रहा है बताइएगा आप कमेंट करके। चलिए पांचवा देखते हैं, वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले खोज की कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती थी। पहले क्या था अवधारणा की? सूर्य जो है वह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी फिक्स है और सूर्य चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। रियलिटी में क्या है कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। और इसका सिद्धांत सबसे पहले खोज किसने किया था? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस। क्या होगा? कोपरनिकस। चलिए छठा देखते हैं, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? यानी किस तिथि को नॉर्वे में जो है आधा रात को सूरज दिखाई देता है? 21 मार्च हो गया, 23 हुआ, 21 जून हुआ, 22 दिसंबर? आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा 21 जून को। ठीक है, यानी 21 जून को रात के बीच में जो है नॉर्वे में सूर्य दिखाई देता है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक।
पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को, पृथ्वी तथा चंद्रमा की दूरी को, पृथ्वी तथा सूर्य की दूरी को, या फिर प्लूटो तथा सूर्य की दूरी को। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बीच को दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय एकक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वां प्रश्न की ओर। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? मध्य रात्रि सूर्य का मतलब पूछ रहे हैं। संध्या प्रकाश, उदयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, या सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। क्या होगा आंसर? देखते हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे लूसेंट, क्राउन और भी इम्पॉर्टेंट बुक्स, बिहार स्पेशल का इम्तियाज़ अहमद, सभी का वीडियोस चैप्टर वाइज बनाया हुआ, उसको जरूर आप देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। सबका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य में हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 71, 61, 75 या 54? आंसर क्या होगा? हो जाएगा 71%। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? काफ़ी आसान सवाल। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। सूर्य, पृथ्वी, शुक्र और पृथ्वी क्या है? ग्रह है। और तारा कौन हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11वां क्वेश्चन। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना टेम्परेचर होता है? यानी ये जो आप देख रहे हैं सूर्य है, इसका जो सरफेस है, ठीक है, उसका तापमान पूछ रहा है लगभग कितना होता है, बताइए। तो ये हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 12वां क्वेश्चन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? यानी हाइड्रोजन है, उसके अलावा हीलियम, नियोन, आर्गन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा पाया जाता है? आंसर क्या होगा? हीलियम। तो यही कारण है हाइड्रोजन और हीलियम मिल के जो है वहाँ पे नाभिकीय क्या होता है? संलयन होता है, विखंडन होता है, बताइए कमेंट करके। और उसके वजह से जो है आपका सूर्य में प्रकाश बनते रहता है। ठीक है। चलिए 13वां देखिए। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए ये काफ़ी आसान सवाल है, लेकिन बहुत परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है कि सूर्य से धरती तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए 8.3 मिनट। ठीक है, 8.3 मिनट। राउंड ऑफ में याद रखिएगा 500 सेकेंड के आसपास लगता है। तो इसको मिनट में पूछ ले, घंटा में पूछ दे, समय आपका सेकेंड में पूछ दे, उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14वां क्वेश्चन। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? यानी सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल? क्या होगा आंसर? आंसर आपका हो जाएगा देखिए बुध। ठीक है, बुध को क्या कहा जाता है? बुध जो हो गया आपका सूर्य के सबसे नज़दीक है। इसमें से सी ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं शुक्र, तो शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, जैसे कि आपका पृथ्वी की बात करेंगे तो 365 दिन होता है हमारे यहाँ एक वर्ष में। तो उसी तरह पूछ रहा है बुध पर जो है कितने दिन में एक वर्ष होता है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 88 दिन। ऑप्शन डी। 16वां देखिए। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो जो आपका 8 टोटल ग्रह है, उसमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, बताइए कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा आपका बुध और शुक्र।
ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल? आसान सवाल है। अगर पीछे आपका प्रश्न ध्यान से आप देख रहे होंगे तो इसका सही कर पाए होंगे। देखिए, ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है। इस तरह से चारों ओर ग्रह लगे हुए हैं, ठीक है। तो समय किस पर डिपेंड करेगा? या तो दूरी कम हो या स्पीड ज़्यादा हो। तो सबसे कम दूरी जो है आपका, अब देख रहे हैं, सबसे कम दूरी किसका पड़ेगा? जो सबसे सूर्य का नज़दीक होगा वो है बुध। तो इसलिए यहाँ पे आंसर बुध हुआ। नेक्स्ट देखिए 18वां। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है? ठीक है, साइज क्या है? पृथ्वी जैसा ही है। ऑप्शन देखिए आप, बुध, मंगल, शुक्र या यम। क्या होगा आंसर? शुक्र, ठीक है, शुक्र। 19वां देखिए। सबसे चमकीला ग्रह, ये भी बार बार पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध? सही आंसर क्या होगा? सबसे चमकीला आपका शुक्र है। 20वां देखिए। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? यानी पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति? क्या हो जाएगा आंसर बताइए? पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह, तो ये आपका हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार। शुक्र, बुध, मंगल या शनि? क्या होगा आंसर? तो फ्रेंड्स, भोर का तारा कहते हैं किसको? शुक्र को। ऑप्शन बी सही होगा। 22वां प्रश्न देखते हैं। सुपरनोवा है एक ग्रह, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा या एक मृतप्राय तारा? बताइए, सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए। उत्तरी ध्रुव को की खोज जो है किसने की थी? यानी नॉर्थ पोल का खोज कौन किया? ऑप्शन है रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान या जॉन कीबॉट? सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन ए। 24वां देखिए। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम? ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए क्या होगा आंसर। मैगलन है दिया हुआ, अमेरिगो है, पियरी है या एमंडसेन है? देखते हैं क्या होगा आंसर। तो ये हो जाएगा एमंडसेन। 25वां है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? अगर आप घर पे हैं तो रात में देखेंगे तो पश्चिम में तारा जो है पूर्व की अपेक्षा ज़्यादा दिखता है। इसका कारण पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन को, इसका कारण क्या है? पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूम रहा है, पश्चिम से पूर्व घूम रहा है, क्या है? तो याद कीजिए, पृथ्वी जो है हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसको रट जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है 26वां। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? बहुत ही आसान सवाल। नीला ग्रह कहा जाता है किसको? पृथ्वी को, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पर पानी की मौजूदगी है और ऊपर से जब देखा जाता है अंतरिक्ष से तो पृथ्वी नीला दिखाई देता है। 27वां देखिए। पृथ्वी स्थित है किसके किसके बीच? शुक्र मंगल, मंगल बृहस्पति, शुक्र एवं बृहस्पति या बुध और शुक्र के बीच? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। शुक्र और मंगल के बीच में जो है आपका पृथ्वी है। चलिए अब देखते हैं 28वां प्रश्न। किस दिन
पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे निकट होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि सूर्य के सबसे नज़दीक, तो बात करते हैं, ये मान लीजिए सूर्य हुआ, ठीक है, और पृथ्वी इस तरह के पाथ में घूमता है, तो बोल रहा है कि सबसे नज़दीक यानी इस तरह किस तिथि को होगा? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर या 3 जनवरी? तो रट जाइए फ्रेंड्स, हमेशा पूछता है सबसे नज़दीक, तो ये आपका हो जाएगा 3 जनवरी को। अगर सबसे दूर पूछ दे तो हो जाएगा आपको कब? 4 जुलाई को, जो कि अगला सवाल आप देख रहे हैं। सबसे अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को, सबसे नज़दीक दूरी पर 3 जनवरी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी आसान सवाल है। 30वां, सूर्य से पृथ्वी की दूरी पूछ लिया है इसने, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? आंसर हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन की ओर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो पृथ्वी जो है खुद का अक्ष पे भी घूमता है और इस तरह सूर्य के चारों ओर भी घूमता है। तो सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे। और अपनी दूरी पर घूमने में कितना समय लगता है? बताइए आंसर। 24 घंटा है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड है, 23 घंटे 30 मिनट है, या फिर 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड लगाती है। नेक्स्ट देखिए 32वां प्रश्न। पृथ्वी का सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है? बहुत ही आसान, तो ये हो जाएगा आपका शुक्र। पृथ्वी से सबसे नज़दीक शुक्र है। 23वां देखिए, सॉरी 33वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या लुप्तक? क्या होगा आंसर? तो ये हो जाएगा आपका सूर्य। अगला है, यह किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी जो है उसकी परिक्रमा करती है? पीछे भी ये प्रश्न था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, कोपरनिकस। चलिए आगे देखते हैं 35वां। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? कि पृथ्वी का परिधि क्या है? हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु या इरेस्टोस्थेनिस? देखिए क्या होगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इरेटोस्थेनिस। नेक्स्ट देखते हैं 36वां। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितना अंतर है ये पूछ रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा क्या? 43 किलोमीटर। कितना? 43 किलोमीटर। अगला देखिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? ध्यान से देखिए, ऑप्शन को गेस कीजिए। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? क्या होगा? तो ये हो जाएगा 12,750 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं 38वां क्वेश्चन। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने में को क्या कहा जाता है? देखिए, पृथ्वी जो है दो गति होता है, जैसा कि हमने बताया आपको थोड़ी देर पहले। एक तो चारों ओर खुद का वो घूमता है, और दूसरा इस तरह करके वो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अपने अक्ष पर, यानी खुद वो घूम रहा है, उस गति को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, घूर्णन, कक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो अगर खुद के चारों ओर घूमना पूछ दिया तो हो जाएगा घूर्णन, और अगर सूर्य के चारों ओर पूछ दिया तो हो जाएगा परिभ्रमण। क्या होगा? परिभ्रमण। तो दोनों को याद रखिए।
नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी है? पीछे भी हमने बताया था। तो पृथ्वी अपनी कक्षा में किस तरह से घूमती है? पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। अगला देखते हैं 40वां, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सबसे अधिक दूरी कब होती है? तो हमने पीछे पढ़ा कि सबसे कम दूरी कब होता है? 3 जनवरी, और ज़्यादा दूरी होती है 4 जुलाई को। तो जब सबसे ज़्यादा दूरी पर रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आपका अपसौर। ठीक है, अपसौर। सबसे ज़्यादा दूरी पर अपसौर, सबसे कम दूरी पर उपसौर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अब हम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वो है 41 नंबर। ठीक है, क्या है? ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। यानी जो ऋतु परिवर्तन आप देखते हैं, गर्मी, बरसात, मौसम, आपका ठंडा हो गया, तो ये किस कारण होती है? पृथ्वी की घूर्णन के कारण, यानी पृथ्वी खुद के चारों ओर घूमता है उसके वजह से, या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है उसके वजह से, या पृथ्वी अपने अक्ष पे इस तरह आनत है यानी झुका हुआ है, या फिर बी और सी दोनों? बताइए क्या होगा आंसर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी, सूर्य के चारों ओर घूमता है पृथ्वी, यानी अपना परिभ्रमण गति के कारण ऋतुएं परिवर्तन होती है। नेक्स्ट देखिए 42वां क्वेश्चन, क्या दे रहा है? निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी कैसा है? गोल है। ये सबसे पहले किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल, ऑप्शन ए। 43वां देखिए, पृथ्वी की धुरी कैसी है? झुकी हुई है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है, या वक्री है? पृथ्वी की धुरी कैसा है? तो ये हो जाएगा झुका हुआ है अपना अक्ष पे। नेक्स्ट देखिए 44वां, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ पर्यावरण के लिए अनुकूल वातावरण है? तो बोल रहा है पृथ्वी के अलावा कहाँ पर जीवन की संभावनाएं मिली है? बृहस्पति, मंगल, यूरोपा, या चंद्रमा? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा मंगल ग्रह पर। ठीक है, पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर उम्मीद जताया गया है कि वहाँ पर जीवन की संभावनाएं हैं। 45 नंबर देखिए क्वेश्चन, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के बराबर है। यानी जिस तरह पृथ्वी झुका हुआ है उसी तरह कौन सा एक और ग्रह है जो झुका हुआ है? यूरेनस, नेपच्यून, शनि, या मंगल? क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल। ठीक है, जिस तरह पृथ्वी झुका हुआ अपना कक्ष पे उसी तरह मंगल भी झुका हुआ है। अगला प्रश्न पूछ दिया कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा ग्रह, यूरेनस दिया हुआ है, शुक्र दिया हुआ है, बृहस्पति दिया हुआ है, शनि दिया हुआ है? क्या हो जाएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? बाबू इसका सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका बृहस्पति, ऑप्शन सी। 47वां क्या है? सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में कौन सा ग्रह जो है सबसे ज़्यादा समय ले रहा है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल और शुक्र में बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा समय कौन ले रहा है? तो जो सबसे ज़्यादा दूरी पर होगा वो सबसे ज़्यादा समय लेगा, और सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन है? बृहस्पति है इन चारों। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 48वां, निम्नलिखित ग्रहों में किसके चारों ओर बल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछता है कि कौन सा ग्रह के चारों ओर बलय है यानी रिंग है। ऑप्शन आप देख रहे हैं बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि। तो आंसर क्या होगा? कौन सा ग्रह के चारों ओर बलय है, रिंग है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि। 49 नंबर देखते हैं, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है?
तो ये हो जाएगा आपका बृहस्पति। अगला देखिए, शनि क्या है? प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है या जुपिटर से गर्म है? तो आपको यहाँ पे देखना है कौन किसके बात है। जो सूर्य से नज़दीक होगा ज़्यादा गर्म होगा, दूर होगा कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेपच्यून से गर्म है। शनि क्या है? नेपच्यून से गर्म है, यानी नेपच्यून के पहले है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? ऑलरेडी हमने पीछे पढ़ा, शनि के चारों ओर वलय है, रिंग है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। अगला देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा पूछता है। कौन सा ग्रह जो है वह ग्रीन लाइट यानी हरा प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस या वरुण। तो आंसर हो जाएगा वरुण। ठीक है, वरुण जो है ग्रीन लाइट उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर या चंद्रमा? देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका चंद्रमा। पृथ्वी यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 54वां, बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का कितना है पूछ रहा है। बताइए, पृथ्वी का बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का कितना भाग है? तो ये हो जाएगा 1000वां भाग। नेक्स्ट देखिए, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है, इसका क्या कारण है? ध्यान से देखिए, एक ऑप्शन को थोड़ा बड़ा है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए क्या होगा आंसर। धूमकेतु की पूंछ सूर्य के परे दृष्ट होती है, किसका कारण क्या है? तो क्या होगा आंसर? ये हो जाएगा आपका सी। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भौज्य दबाव डालता है, जिससे उसकी पूंछ जो है सूर्य से दूर क्षिप्त होती है। अगला देखिए, क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है, क्षुद्र सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार की चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि के कक्षाओं के बीच है। इसमें से कौन सही है? तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है। ठीक है, ये सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 57। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? काफ़ी आसान सवाल है, आप सुने होंगे कई बार कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, किस परिस्थिति में लगता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है, पृथ्वी और सूर्य के ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आता है, या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आता है? बताइए। यहाँ पर बोल रहा है सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण जब हुआ तो चंद्रमा बीच में आ जाएगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखिए, चंद्र ग्रहण घटित होता है, यानी चंद्रमा का जो ग्रहण लगता है वो किस दिन लगता है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अर्धचंद्र के दिन? तो चंद्र ग्रहण हमेशा हमेशा पूर्णिमा के दिन लगती है। अगला देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितना है? एवरेज डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 150 गुना 106 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, क्या है? ग्रह क्या है? ग्रह क्या है बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रह क्या है? तो ग्रह जो है आसमानी पिंड है जो कि टिमटिमाते नहीं है। जो तारा है वो टिमटिमाता है, लेकिन ग्रह टिमटिमाता नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। 61वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये, कि कौन सा ग्रह का सबसे ज़्यादा
उपग्रह है चंद्रमा है। बताइए बृहस्पति, मंगल, शनि और शुक्र में क्या होगा आंसर? हो जाएगा बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है, उसी का सबसे ज़्यादा उपग्रह भी है। 62 नंबर देखिए, मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है? चीन, पाकिस्तान, भारत या जापान? तो हो जाएगा आपका भारत। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही चुनिए। देखिए बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी और शनि को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाना है। तो हम पीछे देख चुके सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। तो 1 नंबर पे देखिए ए या सी में कोई होगा, डी और बी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आप सीखिए। उसके बाद है यूरेनस, पृथ्वी और शनि। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर यूरेनस है और फिर तो जाके पृथ्वी है साइज में। चलिए अगला पढ़ते हैं 64वां, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र यानी ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो अमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी के जैसा ही दिखता है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, शुक्र, बृहस्पति, मंगल या बुध। क्या हो जाएगा आंसर? साइज हो गया, घनत्व हो गया, द्रव्यमान, तो इन सभी चीज़ों की बात करेंगे तो लगभग शुक्र और पृथ्वी का मिलता जुलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? मान लीजिए सूर्य है, तो इसका जो आउटर परत है इसको क्या कहते हैं? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट यानी कोरोना या स्थल मंडल? तो ये हो जाएगा किरीट कहा जाता है उसको। नेक्स्ट देखिए, ब्लू मून की परिघटना कब होती है? ब्लू मून की परिघटना होती है जब एक माह में 2 पूर्णिमा हो, एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माह में 4 पूर्णिमा हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर एक महीना में 2 पूर्णिमा आ जाता है तो उसको हम ब्लू मून की घटना कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके अमाप यानी व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? व्यास मतलब क्या हुआ? साइज, बड़ा, छोटा। ठीक है, इस हिसाब से सही क्रम दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हो जाएगा बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी और यूरेनस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 2 चीज़ें आपको रट जाना है, साइज के क्रम में उसका क्रम क्या है और दूरी के क्रम में। ये 2 चीज़ों से हमेशा प्रश्न पूछता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा पढ़ते टाइम। अगला देखते हैं 68वां, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? बसंत विषुव 21 मार्च को, उत्तर अनंत 22 दिसंबर को, शरद विषुव 23 सितंबर को या दक्षिण अनंत 21 जून को होता है। इसमें बताना है सही और गलत। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सही है, ये गलत है। ठीक है, तो बसंत विषुव 21 मार्च को होता है उत्तरी गोलार्ध में और उत्तर अनंत 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। इस तरह नहीं है बल्कि इस तरह है। ठीक है, अंडाकार है। तो यह कौन सा वैज्ञानिक बताया था? ऑप्शन देखिए, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या कोपरनिकस। आंसर हो जाएगा क्या? केपलर। ठीक है, केपलर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70, 70वां क्या है? भूभाग के 3/4 भाग में क्या है? तो 3/4 भाग जल है पृथ्वी का। अगला देखिए 71वां, उस ग्रह का नाम बताएं जो सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। तो 149 पॉइंट समथिंग दूरी पर आपका पृथ्वी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
तो देखिए चीज़ों को अलग ढंग से पूछ देगा, कभी कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी पूछ दिया, सेम चीज़ को यहाँ पे अलग वे में पूछ दिया, तो आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए। अगला है 72वां, विश्व के कितने धरातल में पानी है? 2/3 भाग में पानी है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 70%। 73वां देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य, मंगल, शुक्र और शनि में बोल रहा है कि प्राचीन भारत के लोग ग्रह मानते थे, लेकिन वो ग्रह नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका सूर्य। सूर्य क्या है? तारा है, ना कि ग्रह है। अगला देखिए, सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या समताप मंडल? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्णमंडल। अगला देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सर्वाधिक ग्रह कौन सा है? यानी जो हमारे 8 ग्रह है उसमें सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र। सबसे नजदीक बुध है, लेकिन सबसे गर्म कौन है? शुक्र है। 76वां देखिए, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? प्रोक्सिमा, सेंचुरी, चंद्रमा, सूर्य या शुक्र? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी, यहाँ पे बोल रहा है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड, तो यह आपका हो जाएगा चंद्रमा। 77वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल है? तो काफ़ी आसान सवाल है, लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, ऑप्शन सी सही होगा। 78वां देखिए, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु का टाइम पीरियड पूछ रहा है। 66 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष या 96 वर्ष? आंसर हो जाएगा 76 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? प्लूटो, जुपिटर, वीनस और मार्स? तो इसमें वीनस को ही शुक्र ग्रह कहा जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह? तो ये हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है। तो ये 80 क्वेश्चंस में कितने आपके सही हो रहे हैं? वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।